किसान परिवार से था। पढ़ाई-वढ़ाई का इतना ज़्यादा वो नहीं था। पहला ग्रेजुएट मैं अपने एरिया में पूरे उसमें मैं ही था। पढ़ाई के बाद कुछ पता नहीं चल रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। तो किसी ने थिएटर के बारे में बताया, थिएटर किया। शुरुआत मेरी गुजराती नाटकों से हुई और फिर मैं हिंदी थिएटर में आया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया। उसके पास आउट होने के बाद चूँकि पैसा नहीं था थिएटर में तो मैं बॉम्बे आ गया। टीवी सीरियल में ट्राई किया, रिजेक्टेड होते चले गए। फिर छोटी-छोटी फ़िल्में बन रही थी। 2009 तक मैं एक-एक सीन ही करता रहा। 2009 में नई-नई छोटी-छोटी फ़िल्में बनी तो उसमें कैरेक्टर्स मिलने लगे मुझे अच्छे खासे। आई थिंक वो सारी फ़िल्में ज़्यादातर जो कान फ़िल्म फेस्टिवल में जाने लगीं तो थोड़ा कमर्शियल फ़िल्म वालों ने थोड़ी इज़्ज़त दी, काम देना शुरू किया। ऐसे से धीरे-धीरे जो है सिलसिला चल पड़ा। कुछ बेज़बान शब्द थे, उनका एहसास कहीं छुपा हुआ। क्यों अनसुना कर रहा है समंदर मेरी लहरों को? यही सोच में फिरता रहता है यहाँ वहाँ, मगर शायद सपनों का खाता तब खुलता है जब राह चलते सवालों में भी एक सहमा सा दिल को इशारा ढूंढता है। ज़मीन पर बिखरे पत्तों की तरह कदम कदम पर कई चौराहे मिले। अपनी तारीफ सुन के हैरानी ज़रूर हुई, पर वक्त को वक्त दिया मैंने। मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा और वो मुझे गौर से देखते रहे। अकेला था मैं, एक अनजान सफ़र का इकलौता मुसाफिर। जिंदगी की रेल पर चढ़ता उतरता और फिर किसी प्लेटफॉर्म के कोने में जाके बैठ जाता, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे, सुकून की लय में जैसे खो जाता। घर जाना पसंद नहीं था, पर घर के कुछ पास ही मेरा ज़मीर था। एक खूबसूरत सा पेड़ जिसका कोई अपना तो नहीं था, पर वो जो बदलते मौसम को खेल खेल में बड़ी बेरहमी से हराता था। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब एक अजनबी ने मेरी काबिलियत को सच्चाई से पुकारा। गायतोंडे का जिस तरीके से रिएक्शन आया वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग पागल हो चुके थे, गायतोंडे गायतोंडे। कभी कभी लगता है कि अब उन्हें भगवान है। मैंने यार ये तो बहुत ही सिंपल सा डायलॉग था, इसमें क्या खास बात है? एक ये रोल के लिए मैं इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मैंने कभी आई थिंक दूसरे रोल के लिए नहीं देखा होगा जितना इसके लिए। अभी तक लोग उसके डायलॉग्स बोलते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। मेरे करियर का सबसे मुश्किल जो रोल था वो था ठाकरे। ठाकरे इसलिए था क्योंकि वो मुझे कॉपी नहीं करनी थी ठाकरे की। आई थॉट, मैंने सोचा कि उनके थॉट को, जो उनका थॉट था उसको पकड़ूं। वो अगर वो स्पीच देते तो उनका मार्क था ऐसे ऐसे बात करने का। वो इसलिए था क्योंकि सिगार उनके हाथ में होता था, तो पीते थे सिगार ऐसे, तो ज़्यादातर उनका हाथ ना बात करते वैसे रहता था। इतनी डिटेल्स मैंने उनकी पकड़ी हैं। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है, तो उसकी तो अलग ही खुशी होगी, किसी भी एक्टर, वर्ल्ड के किसी भी एक्टर को होगी। और मुझे भी है, बहुत ज़्यादा खुशी है और एक मोटिवेशन देता है कि जो मैं चॉइस कर रहा हूँ वो सही है। और चूँकि बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है, तो थैंक्स टू नेटफ्लिक्स कि वो हमारे जैसे टैलेंट को एक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर रहा है, विच इज़ वंडरफुल। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ के लिए हुआ था, क्योंकि मैं जब कोई रोल करता हूँ तो मुझे वो वर्ल्ड, जो उस कैरेक्टर का वर्ल्ड होता है, जो उस स्टोरी का जो वर्ल्ड होता है, उसमें मुझे मज़ा आने लगता है। लेकिन जब मैं रियल वर्ल्ड में जाता हूँ डर लगने लगता है मुझे। एक इसलिए क्योंकि रियल लाइफ में आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर सच बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते लोग। नेक्स्ट लाइनअप है मेरी, बहुत सारी फिल्में हैं जिनको मैं अभी कंप्लीट करूँगा। अभी मैं कंगना के प्रोडक्शन की फ़िल्म कर रहा हूँ, वो है। उसके बाद फिर सुधीर मिश्रा की एक और फिल्म है, और फिर विशाल जी की फ़िल्म है। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं करता जा रहा हूँ। मैंने तो इसके भी सपने नहीं देखे थे, तो ऑस्कर के क्यों देखूँगा? और आई थिंक मुझे लगता है कि एमी और ऑस्कर में कोई ज़्यादा वो नहीं है कि अगर मुझे सपोज़ किसी को अगर एमी मिल जाता है तो वो इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड है, तो उसको फिर ऑस्कर के सपने नहीं आने चाहिए, खुश रहना चाहिए। अधूरेपन में जो मिठास है ना, वो पूरे होने में नहीं। आसमान की बुलंदियों को हम सब ताकते हैं, लेकिन मन्नत तो आखिर टूटे तारे से मांगते हैं। अब जाके किस्मत की रज़ा ने जो शेर फरमाया है कि नवाज, विदेश से तुझे बुलावा है, मैं उस सारी अनदेखी गलियों को छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। क्योंकि वो क्या है ना, रोशनी भी अंधेरे से गुजरते हुए ही निकलती है।